नाम है ढोला मारू। तो दोस्तों, व्यक्ति जब दारू पी लेता है उसके बाद क्या करता है, बहुत कलोल करता है। कलोल का अर्थ होता है मौज मस्ती करना या फिर कुछ ऐसी बातें करना जिनका कोई महत्व ही ना हो। तो व्यक्ति ऐसा काम कब करता है, जब वो दारू पी लेता है। तो ढोला मारू पीने के बाद क्या व्यक्ति बहुत कलोल करता है। तो ढोला मारूरा दूहा। राजपुताने का इतिहास, इनके लेखक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास इतना प्राचीन है और इतना सशक्त है, इतना बड़ा है कि खुद भगवान शंकर और माता पार्वती को आना पड़ा। ठीक है, पार्वती से मीन्स माता गौरी। ठीक है, एक ही बात है। तो राजपुताने का इतिहास कैसा है, इतना विशाल है कि खुद भगवान शंकर को आना पड़ा बताने के लिए। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो। राजपुताने के इतिहास के लेखक कौन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंश भास्कर। वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों, भास्कर का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। और इनकी एक और किताब है वीर सतसई, वो भी ध्यान रखनी है। सूर्यमल मिश्रण की एक और पुस्तक का नाम क्या है, वीर सतसई। राजस्थान के राज्य कवि है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म बूंदी में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। चेतावनीरा चूंगटा, इसके लेखक है केसरी सिंह बारट। कौन है, केसरी सिंह बारट। चेतावनीरा चूंगटा। तो दोस्तों, अगर अपने को चेतावनी मिल जाए किसी से या अपन किसी को चेतावनी दे दें, वार्निंग दे देते हैं, तो क्या बच जाती है सामने वाले की, 12 बच जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर ने अपने को कह दिया कि भाई कल आपका होमवर्क चेक होगा और अगर आप होमवर्क करके नहीं लाए तो आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। तो अपनी तो वहीं 12 बज गई ना। तो भाई ठीक है, कैसी भी हो चेतावनी, क्या बच जाती है, 12। तो केसरी सिंह बारट। अगला है बीसलदेव रासो। इसके रचयिता है नरपति नाहले। तो बहुत ही फेमस झील है दोस्तों बीसलपुर। तो आप बीसलपुर के पानी से नहा लो ना यार, एकदम मन एकदम मस्त हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई करो तुम। ठीक है, बीसलपुर के पानी से क्या करो, नहा लो। तो नहा लो से ध्यान रखो, नरपति नाहले। ठीक है, बीसलदेव रासो, नरपति नाहले। अगला है कुवले माला। इनके लेखक है उद्योतन सूरी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, लास्ट में वर्ड आ रहा है माला। ठीक है, तो भाई अगर आपने किसी को माला पहनाई या किसी ने माला पहनी तो वापस उतारेगा भी तो सही, वापस उतारनी भी तो पड़ेगी। तो उतार से आप ध्यान रख सकते हो, उद्योतन सूरी। नेक्स्ट है बिहारी सतसई। इनके रचयिता है बिहार महाकवि बिहारी। तो आप इसको तो बिहारी बिहारी से ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है संगत रासो। इनके लेखक है गिरधर ओसिया। कौन है, गिरधर ओसिया। तो संगत दोस्तों दो प्रकार की होती है, या तो अच्छी या बुरी। तो व्यक्ति या तो अच्छी में गिरेगा या बुरी में गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। ठीक है, तो गिरेगा से ध्यान रख सकते हो, गिरधर ओसिया। जैसे संगत रासो आए कि भाई संगत में तो गिरना ही है, अब वो अच्छी है या बुरी वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सी संगत में गिरना है। मूर्णोत नैन्सी ख्यात। नेक्स्ट जो रचना है उनके लेखक है मूर्णोत नैन्सी। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है इनको। ठीक है, और एक है मारवाड़रा परगनारी विगत। तो ये आपको दोस्तों याद रखनी है। मूर्णोत नैन्सी तो वैसे याद हो जाएगा, और एक मारवाड़रा परगनारी विगत, ये याद रखनी है आपको। मारवाड़रा परगनारी विगत जो है, इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। नेक्स्ट है अचलदास खिचड़ी वचनी का। इसके लेखक है शिवदास गार्डन। तो अचलदास तो किसके दास, जो कहीं पे भी चल देते हैं। शिव जी के जो दास होते हैं वो कहीं पर भी चल देते हैं। वो नहीं देखते कि मैदान है, पहाड़ है, कुछ नहीं, वो भक्ति में लीन रहते हैं और शिव जी के जो दास है वो कहीं पर भी चल देते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगली रचना है बातारी फुलवारी। इसके लेखक है विजयदान देथा। कौन है, विजयदान देथा। तो दोस्तों, आपकी भी खूब बातें होंगी, आप पर भी फूल मारे जाएंगे जब आप किसी एग्जाम में विजय प्राप्त कर लोगे। जब आप कोई एग्जाम पास कर लोगे तो आप ही की खूब बातें होंगी। ठीक है, कब होंगी आपकी बातें और कब फूल मारे जाएंगे आप पे, जब आप एग्जाम में विजय प्राप्त कर लोगे। बातारी फुलवारी। बिना ट्रिक के भी दोस्तों अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो वो भी अच्छा है। ठीक है, पर ये ट्रिक से कि आपको थोड़ा सा याद रह जाए तो याद कर लेना। ठीक है, अगला है खुमान रासो, जिसका है दलपत विजय। तो आपने कचौरी समोसे तो खूब खाए होंगे, आज मैं आपको खम्मन भी खिला देता हूँ। तो खम्मन दोस्तों जिन्होंने नहीं खाया वो अब खा लेना, ताकि अपने को जो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो याद हो जाए। तो खम्मन खाने के लिए दोस्तों अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, अगर घर पे खा रहे तो प्लेट की जरूरत पड़ेगी, या फिर कहीं बाहर दुकान से खा रहे हैं तो अपने को जो खम्मन के साथ वो क्या है, पत्तल या डोना कुछ तो देगा। तो भाई इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, भाई खम्मन खाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, दोने पत्तल की या पत्तल की। तो इससे आप दलपत विजय याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है सूरज प्रकाश। तो सूरज का जो प्रकाश है वो हमारे यहाँ धरती पर किसके थ्रू आता है, किरणों के थ्रू आता है। तो इसके रचयिता कौन हो गए, कर्णी दान। ठीक है, सूरज का प्रकाश किससे आता है, किरणों के द्वारा। अगला है हमीर रासो। इसके रचयिता है शारंगधर। तो हमीर को रास आता है क्या, सारंगी बजाना। पर दोस्तों आप इसको ऐसे याद रखो कि अमीरों को रास आता है, हमीर है ना, अमीर कर दो इसको, अमीरों को रास आता है सारंगी बजाना। ठीक है, अगला है हमीर महाकाव्य।
आपको दोस्तों ये याद रखनी, इसकी ट्रिक नहीं है। नैनचंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नैनचंद्र सूरी। एक है अगली पुस्तक हमीर हट। तो हमीर ने हट कर ली, बोले मुझे चांद के शिखर तक पहुंचना है। हमीर ने क्या हट कर ली? क्योंकि वो रोज चांद देखता था, तो उसने हट कर ली और क्या बोला? मुझे चांद के शिखर तक पहुंचना है। एक रचयिता है दोस्तों जिनका नाम है राजशेखर और चंद्रशेखर। तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूज मत होना शेखर शेखर में। हमीर ने हट क्या करी? चांद पर जाने के लिए, चांद के शिखर तक जाने के लिए। अगली पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। और एक और पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके रचयिता है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा कौन? कर्नल जेम्स टॉड। बहुत ही फेमस किताब है, तो दोस्तों आपको ये तो याद करनी ही पड़ेगी। फिर भी एक नॉर्मल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि पश्चिमी भारत की यात्रा पर जैसे गए कर्नल जेम्स टॉड, भले ये ध्यान नहीं हो कि कौन गए, फिर भी कोई भी गया हो, तो पश्चिमी भारत की किसी ने यात्रा करी तो वहां पर देखा कि वहां की आंटियां क्या है? क्वीट है। एंटीक्विटीज आ रहा है ना, वहां की आंटियां जो है ना पश्चिमी भारत की, वो क्वीट है ना। लेकिन साथ में क्या है? टेडी भी है, क्योंकि भाई राजस्थान की भी तो आएगा जब पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि आंटियां क्वीट तो है पश्चिमी भारत की, लेकिन साथ में टेडी भी है। तो टेडी से टॉड ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड। आगे बढ़ते हैं, राधा गोविंद संगीत सार। इसके रचयिता है ब्रजपाल भट्ट। तो दोस्तों आपको पता है राधा का जन्म कहाँ हुआ? बरसाना के अंदर, और गोविंद यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा के अंदर। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं अपना, जो भरतपुर, धौलपुर, मथुरा वगैरह, ये कहाँ आते हैं? ब्रज क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ब्रज क्षेत्र। तो राधा और गोविंद का संबंध कहाँ से है? ब्रज से है, तो ब्रजपाल भट्ट। आगे बढ़ते हैं, किरतार बावनी। इसके रचयिता है दुर्सा आड़ा। तो किरतार में क्या आ रहा है? तार। तो तार से क्या बनाए रखो? दूरी। किरतार बावनी, तो तार से क्या बनाए रखो? दूरी, तो दुर्सा आड़ा। अगली रचना है बांकीदासरी ख्यात, या बांकीदास की ख्यात। बांकीदासरी ख्यात होगा शायद की, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। तो इसके रचयिता है बांकीदास, है ना, बांकीदास से याद हो जाएगा ये तो। बादली, बादली के रचयिता है चंद्र सिंह बिरकाली। तो बादल क्या करते हैं? बारिश का काम करते हैं ना। तो और कौन से बादल? नीले या काले? तो काले बादल। तो बादली से ध्यान रख लो कि काले बादल बरखा करते हैं। बरखा मीन्स वर्षा। यहाँ से जो वर्ड आ रहा है चंद्र सिंह बिरकाली, इसमें पहले काली वर्ड ले लो, काले बादल, फिर वापस से बिरका। काले बादल बरखा करते हैं, बादली। ठीक है। कानड़दे प्रबंध, इसके रचयिता है पद्मनाभ। इसको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, याद जरूर करना, काफी बार एग्जाम में आती है कानड़दे प्रबंध। इसको आप ऐसे याद कर लो, या तो कि प्रबंध जो लास्ट वर्ड आ रहा है ना, इस पे थोड़ा सा जोर दे दो, प्रबंध, और इसमें पदम, प्रबंध पदम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर कोई दूसरी जो ट्रिक है आप कमेंट्स करके बता देना, ताकि मुझे भी अच्छे से और पता चल जाएगी इसकी ये भी ट्रिक हो सकती है। अगला है पद्मावत। इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। अगर मूवी देखी होगी आपने तो याद होगा, वैसे बहुत ही फेमस है। तो पद्मावत, ऐसा लग रहा है पद्मा आवत है, तो वापस जावत भी तो है, पद्मा आएगी तो वापस जाएगी भी तो सही, तो जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगली रचना है ललित विग्रहराज। इसके रचयिता है सोमदेव। तो आपने एक चीज सुनी होगी, सोम रस भी होता है, शराब वगैरह, मदिरा वगैरह की जो बात होती है। तो ललित, तो लत लग जाती है, ललित को लत लग गई किसकी? सोम रस की। ललित को लत लग गई सोम रस की। वीर विनोद, वीर विनोद के रचयिता है श्यामल दास। तो एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बहुत फेमस, जो अभी तो खैर रिटायर हो रखे हैं, उनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। कमेंट्री करते हैं, अगर आपने सुना होगा तो वीवीएस। ठीक है, वीर विनोद और एस से श्यामल दास आ जाएगा, या फिर लास्ट में जो उनका लक्ष्मण आ रहा है उसके 3 वर्ड भी इसमें श्यामल में मैच कर रहे हैं। तो वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास। वीवीएस लक्ष्मण, उससे भी याद रख सकते हो, अगर जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो याद हो जाएगी। पग फेरों के रचयिता है मणि मधुकर। इसको कैसे याद रखेंगे? फेरे पर ध्यान दो आप। फेरे किसके साथ लेते हैं? वधु के साथ। तो कोई ना, इस बार मधु के साथ ले लो। ठीक है, या फिर फेरे लिए, वधु ने फेरे लिए। ठीक है, और वधु का नाम क्या था? मधु। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो। या फिर भाई पैर फिर से धोकर आओ, मधुकर। पर वो वाली ज्यादा बेस्ट है, पहले वाली फेरे की वाली, तो वो क्या थोड़ी अच्छी भी लग रही है, तो वो ध्यान रखो। भाई फेरे किसके साथ लेते हैं? वधु के साथ, तो इस बार मधु के साथ ले लो। ठीक है, मधुकर। राग मंजरी और रागमाला के रचयिता है पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, राग मंजरी और रागमाला के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल। अगली है धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुणी और पाथल पीतल। इसके रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोहरारी बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों, बहुत बढ़िया गीत है ये धरती दोहरारी। सुना होगा आपने, नहीं सुना सुनना, बहुत अच्छा गीत है। तो इसके रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि देखो तीनों वर्ड में देखो जमीन की बात हो रही है, पहले धरती की बात हो गई, फिर जमीन आ गया, फिर पातल में थल आ गया।
तो ये जमीनें खरीदना करना किनका काम है? सेठ लोगों का काम है। किनका है? सेठ लोगों का काम है। तीनों किताबों के अंदर क्या रहा है? जमीन की बात हो रही है, धरती, जमीन और पाथल पीतल में थल। ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थानी शब्दकोश या राजस्थानी व्याकरण, इसके रचयिता कौन है? सीताराम लालस। सीताराम लालस। राजस्थानी शब्दकोश किसने तैयार किया है? सीताराम ने तैयार किया है, भगवान राम ने तैयार किया है, ऐसे भी याद। रजियारा सोरठा, इसकी रचयिता है कृपाराम। तो दोस्तों अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए तो वो क्या हो गया? राजी। तो वो आपको क्या बोलेगा? बहुत बहुत कृपा आपकी, राम जी भला करे आपका। रजियारा सोरठा, 100 से ध्यान रखो, 100 और रुपए जोड़ दो साथ में। 100 रुपए आपने किसी को दिए तो वो क्या हो गया? राजी हो गया। और क्या बोला? बहुत बहुत कृपा आपकी। आप अपने हिसाब से दोस्तों ट्रिक में चेंजेस भी ला सकते हैं, आप अगर और इजी आपसे बने तो। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से और इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं चाहे तो। अगला है राव जेठ सिरो छंद, इसके बीठू सूजा। तो मैंने क्या करा है? जेठ जी को कर दिया जेठ जी। जैसे फूफा जी नाराज हो जाते हैं ना, वैसे मैंने इस बार जेठ जी का रोल अदा किया इसके अंदर कि भाई राव जेठ सिरो छंद, तो जेठ जी आए उनको बिठाओ, नहीं तो फिर सूझ जाएंगे, उनकी आओ भगत करो। ठीक है, जेठ जी आए चाय वाय पिलाओ, बिठाओ उनको, नहीं तो सूझ जाएंगे। ठीक है, तो बिठाओ और सूझाओ, सूझ जाएंगे उससे, बीठू सूजा आप ध्यान रख सकते हो। अगला है जयसिंह चरित्र, इसके जो रचयिता है वो है पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर। तो जयसिंह का चरित्र कैसा है ये तो आप आकर देखोगे तभी पता चलेगा ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप आकर या जयसिंह के पास जाकर, ठीक है, देखो और पता करो कि चरित्र कैसा है। राजरूपक, राजरूपक के रचयिता है वीरभान। तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि शक्ल से यानी अपने फेस से ही जो है वीरता झलकती हो। और राजा जो होते हैं उनके चेहरे से ही वीरता झलकती भी है। पुराने जितने भी अपने राजा हैं आप उनके अगर फोटोज देखोगे तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए कि उनके शक्ल से ही जो है फेस से ही वीरता झलके। अगला है राजवल्लभ, राजवल्लभ के रचयिता है मंडन। तो राजा को लाभ हुआ, ऐसा लग रहा है राजवल्लभ, तो राजा को लाभ हुआ तो राजा ने क्या बोला? वेल डन, वेल डन गाइज, ऐसे काम करते रहो और अपना जो है राज्य की उन्नति करो। तो राजवल्लभ, और या फिर आप इसको ध्यान रखो राज वेल डन। ठीक है, राज वेल डन, डन से मंडन। अगली है हूँ गोरी किण पीवरी, इसके रचयिता है यादवेंद्र शर्मा। तो इसका जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ, जो ये कह रही है हूँ गोरी किण पीवरी, किस पिया की गौरी हूँ मुझे याद नहीं है, किस पिया की गौरी हूँ मुझे याद नहीं है। तो याद से ध्यान रखो यादवेंद्र शर्मा। अगली और लास्ट किताब है हाला झालारी कुंडलियां, जिसके रचयिता कौन है? ईसरदास बारठ हैं। ठीक है, ईसरदास बारठ। एक थी चेतावनी रा चौंगटिया, उसके रचयिता कौन थे? केसरी सिंह बारठ। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, अब दोस्तों क्विज टाइम आ चुका है। तो अब अपन ने जितनी भी अभी तक पुस्तकें याद करी ट्रिक के माध्यम से, देखते हैं अपने को याद हुई है या नहीं हुई है। तो आप भी ट्राई करना आंसर देने की। ठीक है, पहला प्रश्न है, अपने को असंगत निकालना है कि कौन सी गलत है इसमें से। भाई जो रचना है उसके जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, वो कौन सा गलत है। तो सूरज प्रकाश, इसके रचयिता है कर्णिदान। तो मैंने क्या बताया था, सूरज का प्रकाश कैसे आता है? किरणों के द्वारा आता है, तो कर्णिदान, ये तो सही है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा किसने करी थी? घोड़े वाले बाबा ने करी थी, कर्नल जेम्स टॉड। तो ये भी सही है। पश्चिमी भारत की जो आंटियां हैं वो क्या होती है? क्वीट होती हैं। ठीक है ना, साथ में टेडी भी होती हैं, ऐसे याद करा था अपन ने। पृथ्वीराज राज हो गए चंद्रवरदाई, भाई पृथ्वी पर तो बहुत राज हो गया, आप किसकी बारी है? चांद की बारी है। बादली, बादल से क्या होती है? बरखा होती है, बारिश होती है, ऐसे याद कराया था मैंने, है ना। और किन से होती है? काले बादल से, तो बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली जो है इसके रचयिता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? चंद्र प्रकाश देवल आ रहा है, तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें वापस गलत निकालना है। तो वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास है ना, पहला ही गलत है इसके अंदर। वीवीएस लक्ष्मण बताया था मैंने इसकी ट्रिक, वीवीएस। ठीक है, एस से श्यामल दास। वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण है, भास्कर का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य। बिसलपुर के पानी से नहा लो तो नरपति